सभी को राम राम दोस्तों। जन्म कुंडली, बहुत लोगों का सवाल ऐसा आया है कि आखिर हम जन्म कुंडली को समझें कैसे कि वो जो बना हुआ है वो सही बना है कि नहीं। तो सही बात है कि भाई एक नॉर्मल इंसान को, एक सामान्य इंसान को पता कैसे चले कि वो जन्म कुंडली उसका सही बना हुआ है कि नहीं, वो उसको कैसे जान सके। तो इसका भी अपना अपना तरीका और सब लोगों ने अपने अपने तरीके से ही उसे बताया है। चलिए आज मैं अपने हिसाब से, जो मुझे समझ में आया अपने अध्ययन के दौरान, उस हिसाब से मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। इसमें सूर्य के आसपास ही इसमें सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह घूमते हैं, ये आपको पता है एज पर ज्योग्राफी। तो हम सूर्य को ही केंद्र मान के चलते हैं और सूर्य के हिसाब से ही काम करना या समझने की कोशिश करते हैं कि जन्म कुंडली में मेरे जन्म के समय में सूर्य कहाँ होगा, उसको हम देख के समझ पाएंगे कि मेरा जन्म कुंडली सही है। आइए समझने का कोशिश करते हैं। अगर मेरा जन्म 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में हुआ होगा तो सूर्य हमेशा मेष राशि में होगा। मतलब सूर्य, सन जो है वो हमेशा एक नंबर में दिखाई देगा। अगर 15 मई से लेके 14 जून तक होता है तो वो हमको वृष राशि में टॉरस जोडियाक में दिखेगा, 2 नंबर पे ही दिखेगा। अगर 15 जून से 15 जुलाई तक में होगा तो वो जेमिनी, जोडियाक और मिथुन राशि में दिखेगा। माने जहां भी सूर्य होगा वहां पे 3 नंबर दिखाई देगा। अगर 16 जुलाई से 16 अगस्त तक होता है तो फिर वो कैंसर जोडियाक या कर्क राशि में दिखता है। 17 अगस्त से लेके 16 सितंबर तक अगर मेरा जन्म होगा तो वो सूर्य हमको हमेशा लियो में दिखेगा। 17 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक अगर हमको दिखता है तो वो हमको वर्गो में दिखेगा, कन्या में दिखेगा। 17 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक दिखेगा तो वो हमको तुला में दिखेगा। और अगर वृश्चिक में दिखता है अगर सूर्य, तो समझ जाइए कि उसका जन्म 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच हुआ है। ठीक वैसे ही अगर धनु राशि में सूर्य है तो आपको समझना होगा कि उसका जन्म 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक हुआ है, उस बीच में ही होगा। तभी उसका जन्म कुंडली में सूर्य धनु राशि या 9 नंबर में दिख रहा होगा या सेजिटेरियस जोडियाक में है। अब आइए, मकर में अगर सन है, सूर्य है, तो वो 14 जन से 11 फरवरी तक रहता है। इसीलिए हम लोग उस समय मकर संक्रांति मनाते हैं या पोंगल मनाते हैं, या बिहार झारखंड में है तो उसको तिला संक्रांति भी मान के चलते हैं। इसीलिए उसको संक्रांति का अवसर मानते हैं। जब भी सूर्य अपना राशि बदलता है उस तारीख को हम संक्रांति मानते हैं पंचांग के अनुसार। अब आइए, अगर कुंभ में है सूर्य तो इसका मतलब, माने 11 नंबर में अगर सूर्य है तो इसका मतलब क्या है, उस समय मेरा जन्म 12 फरवरी से 13 मार्च के बीच में होगा, इसीलिए वो सूर्य 11 नंबर में है। ठीक है। अब आइए, मीन राशि में अगर सूर्य है तो मेरा जन्म कब हुआ होगा, माने 12 नंबर में अगर सूर्य दिख रहा है तो उस समय मेरा जन्म कब हुआ होगा, ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास आपका अपना जन्म कुंडली है तो उस समय आपका डेट ऑफ बर्थ 14 मार्च से लेके 13 अप्रैल के बीच का होगा। फिर ये रिटर्न हो जाता है वहां, उसी हिसाब से ये सर्कल चलता है। ये सूर्य के हिसाब से हम आपको सालों की गणना के हिसाब से बता दिए। अब आपको बात है कि आपका टाइमिंग सही है कि नहीं, वो आपको चेक करने के लिए आपको जानना होगा कि कैसे उसको देखेंगे। जनरली हम जन्म कुंडली को एंटी क्लॉकवाइज काउंट करते हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे काउंट करते हैं। लेकिन किसी भी घड़ी का या किसी भी इंसान का साइन ना क्लॉकवाइज ही होता है, तो वो ऐसे ही घूमेगा। ठीक है। अब
मान लीजिए आपका डेट वाइज मैच कर रहा है और टाइम वाइज अगर मैच नहीं कर रहा है तो आप उसको कैसे चेक करें? तो अगर सुबह में सूर्य सुबह के टाइम में आपका जन्म हुआ है 6 से 8 बजे के बीच में, तो सूर्य आपके लगन में होगा, भले वहां पे कोई भी साइन हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सुबह 6 से 8 के बीच में हुआ है तो वो आपके लगन में दिखेगा। 8 बजे के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो वो आपको 12वें भाव में दिखेगा, माने 8 से 10 के बीच का, 2-2 घंटा हर भाव का है। फिर अगर 10 से 12 के बीच में होगा तो वो 11वें भाव में दिखेगा, और उसी हिसाब से अगर आगे जाएंगे तो अगर आपका जन्म 12 बजे के बाद होगा तो आपका सूर्य 10वें भाव में दिखेगा। उसके बाद 12 से 2 अगर हम देख लें तो 2 बजे के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका सूर्य 9वें भाव में दिखेगा। उसी हिसाब से अगर अगर आपका 2 से 4 माने 2 घंटा अगर इसको छोड़ देते हैं तो 4 बजे के बाद अगर आपका जन्म होता है तो आपका सूर्य अष्टम भाव में मिलेगा। उसी हिसाब से है, फिर 2-2 घंटा सब में ऐड करेंगे तो उसे मैंने कि 2 घंटा इसमें लेके चलेंगे तो फिर वो सूर्य 7वें भाव में आ जाएगा, 6ठे भाव में आ जाएगा, 5वें भाव में आ जाएगा, 4थे भाव में आएगा, तो मतलब आपका 12 AM रात के टाइम का जन्म है जिस समय सूर्य आपका यहाँ है। फिर उसके बाद 4थे भाव में, उसी तरह अगर आपके 3रे भाव में सूर्य है तो मतलब ऐसा है कि आपका 12 से 2 यहाँ है तो 2 बजे के बाद और आपका 4 बजे से पहले का जन्म यहाँ है। उसी हिसाब से अगर आपका 2रे भाव में सूर्य है तो इसका मतलब ऐसा होता है कि 4 से 6 के बीच का टाइम इसका है। इसमें थोड़ा सा हेर फेर हो सकता है क्योंकि मनुष्यों की गिनती आगे पीछे हो सकती है, तो माने ज्यादा का अंतर नहीं होता है, अंतर होता है आधा घंटा 40 मिनट का ही, उससे ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आधा घंटा 40 मिनट आगे पीछे लेके आप चल सकते हैं, आप अपना कुंडली को जांच सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो कुंडली मेरे को किसी ने बना के दिया वो सही है या नहीं। कहने का मतलब ऐसा है। तो और दूसरी बात, सूर्य के सबसे करीब, माने आप अगर ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं या ज्योग्राफी का थोड़ा भी है नॉलेज, तो सूर्य के पास सबसे पहले कौन सा ग्रह दिखता है? मरकरी और वीनस। तो अगर सूर्य कहीं भी अगर आपको दिख रहा है तो उसके आसपास मरकरी वीनस ही दिखेगा या उसके साथ में दिखेगा, ज्यादा डिस्टेंस में कभी नहीं रहेगा, वो आसपास ही रहेगा। इस चीज को आप मान के चलिए, तभी आप चेक कर पाइएगा कि आपका जन्म कुंडली सही है या नहीं है। उसके बाद आप अपना कुंडली का विश्लेषण वीडियो देखते हुए देख देख के आप समझ सकते हैं और किसी को भी बताते हैं कि आपका कुंडली सही है या नहीं है। तो दोस्तों, सभी को राम राम। ये जानकारी मेरे हिसाब से आपको फलीभूत होगी और आप इससे फायदा उठाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।